इंडिया के एक बगैरत किस्म का मेजर जो है वो पाकिस्तानियों को कहता है कि मदरसा छाप है। मदरसा छाप पाकिस्तानी लोग हैं। मैं एक बात बताता जाऊं, ये मदरसा छाप ही है जो आपके नाक में दम किए हुए हैं। ये मदरसा छाप ही है जिसके नाम से जो है आपकी कांपें टांगती है। ये मेजर साहब ने ना अपनी एक लाइव में जो हफ्ते वाले दिन हुई है उसमें कह रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को जो है फंडिंग करनी चाहिए। टेररिस्ट है, घटिया गिरा हुआ पाकिस्तानी, जिन्ना की सुअर औलाद हो गया। हाँ बस सबको ठोको, पाकिस्तानियों को एक एक करके, जो मिल रहा है आप लोग भी ठोको, जो दिख जाए पाकिस्तानी सीधा। देशपाल जी नमस्कार, गोलू जी की दीवानी नमस्कार आपको। कैन वी गवर्नमेंट ओपनली सपोर्ट एंड फंड बलूचिस्तान? वी शुड सपोर्ट एंड फंड बलूचिस्तान। हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। मेजर सर BLA पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, मासूम लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है, बसें लूट रहा है, गाड़ियां लूट रहा है और इसकी फंडिंग वाज़ेह तौर पर जो है इंडियंस कर रहे हैं। इंडियंस दहशतगर्द नहीं तो और क्या है? ये इंडिया दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कर रहा। कुछ दिन पहले एक अब्दुल मजीद नाम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया जिसके राब्ते आपके आर्मी के बंदों के साथ थे, आर्मी वालों के साथ थे। और अब जो है BLA को डोनेशन आप दे रहे हैं, BLA को सपोर्ट आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं और वाज़ेह कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हम तोड़ेंगे जैसे बांग्लादेश तोड़ा है। और BLA को सपोर्ट करके इसका मतलब कि आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे हैं। हमला क्यों नहीं किया इंडिया ने? बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के। अब इंडिया वालों की तरफ से देख लो तो वो कहते हैं कि हम घातक लगा के बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा मारेंगे पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। और पाकिस्तान के जब हकीकत पे आए तो हकीकत तो ये है कि उन्हें पाकिस्तान घुसने भी नहीं दे रहा। उसके 4 रफाइल आते हैं, वो टेक ऑफ करते हैं एयरपोर्ट से तो पाकिस्तान के रडार्स उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो वो देखते हैं कि उन्होंने इतनी जो इन्वेस्टमेंट की सारी की सारी जीरो हो गई। वो इस चीज पर बहुत पुरएतमाद थे कि हमारे रफाइल के अंदर एंटी रिडार डायरेक्ट जो है एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम पता भी नहीं चलेगा कि रिडार पे रफाइल आ रहा है ये नहीं आ रहा, आएगा हमला करके और चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो उठे हैं तो शहीन जो है उनके सर पर थे, तो किस तरह घुसता? उनकी हिम्मत साथ नहीं दे रही, उन्हें पता नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हम घुसे कैसे है। इस छपड़ी मेजर का कहना है कि आसम मुनीर गायब है, आसम मुनीर गायब है। अबे भड़वे, तुम्हारा बहनोई अभी यहीं पे है, तुम्हारा बहनोई मशके कर रहा है, तुम्हारी बहन का बंदा। अबे बगैरत, तुम्हारा बहनोई मशके कर रहा है, तुम्हारी सरहदों के करीब है और तुम कहते हैं आसम मुनीर गायब है, उसकी फैमिली गायब है, बाहर चले। कोई बाहर नहीं गया, सब बकवासबाजी है। पाकिस्तान के शहीद सियालवी जैसे शेर लोगों ने एज अ गेस्ट इंडियन चैनल पे जाके इन्हें धोया, इनकी नानी याद दिलाई। तो इंडियन चैनल पे पाकिस्तानी गेस्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सिंताज महाराजे की जो इन्होंने गिदर धमकी दी है, जो अल्फाज मुंह से निकाल तो बैठा है जोश में, अब जो है वो पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। इसकी जो है पिछवाड़े में डंडा आया हुआ है मोदी के, अब वो समझ नहीं आ रही कैसे वो निकाले कैसे। बच्चे माएं सोने से पहले कहती हैं कि बेटा सो जाओ वरना रफाइल आ जाएगा, इंडियन रफाइल आ जाएगा। अबे भड़वे, मुझे ये बता कि तेरे रफाइल में क्या ताकत है? तुम बुज़दिल लोग में क्या है तुम्हारे पायलट्स में? एक हाईवे पे तुम उतार नहीं सके अपने रफाइल को, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। तुम कर रहे ना पूरी चुनौती, उतारे ना किसी एक तैयारी को हाईवे पर। नहीं आते हैं ऐसे, वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद है, आएंगे ऐसे और चले जाएंगे, हौसला नहीं बांध पाएंगे। ये रफाइल है तुम्हारे। बाकी रहा डर कि पाकिस्तान में डर है, तो बात सुन लो कि हमारे बच्चे भी जो है ना मजाक बनाते हैं। हमारे लोग जो है ये जंग को पटाखे, जैसे किसी की शादी पे पटाखे नहीं बजाते, पटाखे समझ के खुशियां मना रहे हैं कि जंग करने वाली है इंडिया, हम धोएंगे। लोगों ने गाने बनाए हुए हैं। कोई बुज़दिल है? कोई बुज़दिल नहीं है इधर। तुमने अपने बॉर्डर खाली करवा दिए, 7-7 गांव खाली करवा दिए। हमारे गांव तो अभी भी वही है। हमारे लोग तो बॉर्डर के ऊपर, हमारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं है डर पाकिस्तानी कौम में। पाकिस्तानी कौम बुज़दिल नहीं है। तुम डर की बात करते हो, डर तो तुम्हारे अंदर है जो चीख रहे हैं।
हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जो लोग हैं हम डर का माहौल पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी जो है वो जो है हवा में जहाज लेके जा रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है। तो जब ये कंगाल हो जाएंगे उसके बाद जो है हम हमला करेंगे। मेरी बात सुनो, रोटी आपके फौजियों की पूरी नहीं होती, वॉशरूम्स आपके मुल्क में नहीं है, भिखारी आपके लोग हैं, बात करते हो पाकिस्तान की। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इतना ताकतवर है कि तुम 3 बार उठ के भी आ जाओ, 3 बार पैदा होके भी आ जाओ तो तब भी पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर पाओगे। यार तुम्हें शर्म का मुकाम है कि इतना बड़ा तुम्हारा देश इतने से पाकिस्तान से इस तरह खौफजदा है, इस तरह खौफजदा है कि चीखें निकल रही हैं। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान को छोड़ो, तुम इतने बहादुर हो कि तुम्हारे घर के अंदर कश्मीर में और तुम्हारे घर के अंदर चंद लोग तुम्हारे नाक में दम किए हुए हैं, तुम उन्हें नहीं संभाल पाए, तुम उन्हें नहीं रोक पाए, तुम्हें उनका ठिकाना नहीं पता। 4 लोग आते हैं मार के चले जाते हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम अपने देश के लोगों को नहीं संभाल निकाल पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे हो। पाकिस्तान आर्मी को क्या ढूंढोगे, क्या करोगे पाकिस्तान आर्मी का? लंगड़ी लुल्ली है, जैसे आओगे ठोक के चले जाओगे। पाकिस्तान डरने वाला नहीं है। हम मर गए तो शहादत है, और तुम्हें ठोक दिया तो 157 मुल्क हैं हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, एक अल्लाह को खुदा मानने वाले, एक मोहम्मद को रसूल मानने वाले, आखिरी नबी मानने वाले, और तुम्हारा राम राम कहने वाला कोई भी नहीं बचेगा सिर्फ इस हिंदुस्तान के अलावा। तुम्हारी तो बिल्कुल खत्म है और तो है ही नहीं। और जिस दिन ठोक दिया ना पाकिस्तान ने तुम्हें, तो कोई नहीं बचेगा राम राम कहने वाला। सो बी केयरफुल, अपनी बकवासबाजी बंद करो। और पाकिस्तान ने जो आपको कहा है, पाकिस्तान अमन चाहता है, इस्लाम अमन चाहता है, ना कि जंग। सिर्फ एक बात याद रखना कि हमारी जो ये तौर है, ये तरीका है, हम सुलह की बात करें, इसको हमारी कमजोरी ना समझे। हम कमजोर नहीं है, हमारी कमजोरी ना समझे, बल्कि हमारी तालीमात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है कि जंग से पनाह मांगी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अमन को पसंद किया, और हम अमन पसंद लोग हैं। हमारी इस चीज को हमारी कमजोरी ना समझो। अल्लाह हाफिज।